आपने अपना निर्णय सुना दिया है, अब मेरा निर्णय भी सुन लीजिए। आज की रात इस भवन में आपकी अंतिम रात होगी। क्रॉन्स! क्रॉन्स! शांत हो जाओ पार्वती, शांत हो जाओ। अभी इस क्षण यदि तुम जीवित हो तो केवल उन्हीं माता पिता के कारण जिनका तुम अपमान करते आए हो, किंतु अब और नहीं क्रॉन्च। यदि कल तुम अपने पिता के विरुद्ध सेना लेकर आए तो तुम्हें आदि शक्ति की प्रचंडता का सामना करना होगा। और स्मरण रहे क्रॉन्च, कल मां के अश्रु और बाणासुर की सेना दोनों ही तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। पिताजी, हमारे मामा जी क्रॉन्च के उपद्रव के कारण हम सभी अत्यंत व्यथित और चिंतित हैं। वो नाना जी के विरुद्ध उन्हीं के संसाधनों की चोरी कर रहे हैं और कहते हैं कि वे उचित कर रहे हैं। नाना जी और नानी मां को इतना दुख पहुंचाया उन्होंने, और साथ ही उन्होंने अन्य पर्वतों का अपमान भी किया, किंतु उन्हें तो अपने कृत्यों की कोई ग्लानि ही नहीं। मौसी गंगा ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो मामा जी में प्रतिशोध की भावना जागृत हो गई। वो पहले से अधिक आक्रामक हो गए। मुझे अब समझ में आ रहा है कि जिस अशुभता का मुझे आभास हो रहा है उसका यही कारण था। नाना जी और नानी जी की चिंता का कारण भी यही था। क्या माता उन्हें रोकेंगी? क्या वो इसीलिए वहां गई है प्रभु? नहीं नंदी, पार्वती नहीं रोकेगी उसे ऋषि अगस्त्य का श्राप रोकेगा, जिसके पूर्ण होने का समय आ गया है। कैसा श्राप पिताजी? पूर्व काल में ऋषि अगस्त्य दक्षिण दिशा में एक तीर्थ स्थल की स्थापना करना चाहते थे। उन्होंने मेरी साधना कर अपनी इच्छा व्यक्त की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपकी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी ऋषि अगस्त्य। प्रभु, धन्य हो गया प्रभु, धन्य। इस जल को इस कमंडल में दक्षिण की ओर ले जाइए ऋषि अगस्त्य, और जहां भी आप तीर्थ स्थापित करना चाहते हैं इसे वहीं अर्पित कर दीजिए। वो स्थान एक पवित्र तीर्थ में परिवर्तित हो जाएगा। और इस कमंडल का जल कावेरी नदी के रूप में प्रवाहित होने लगेगा। किंतु जब ऋषि अगस्त्य दक्षिण की ओर अग्रसर हुए तो क्रौंच ने उनका मार्ग अवरुद्ध किया। जो कुछ तुम्हारे पास है
सब मुझे सौंप दो। कदाचित तुम भूल गए कि ऋषियों के पास देने के लिए केवल ज्ञान, वरदान और श्राप होते हैं। भयभीत हो गए हम, भयभीत। अगस्त्य ऋषि मुझे श्राप देंगे। तो भैया अगस्त्य ऋषि हो ना, जिसने अपनी चतुराई से विंध्या पर्वत को झुकाया था। मूर्ख नहीं हूं मैं। भ्रमण करके आ रहे हो तुम, दान दक्षिणा तो मिली ही होगी। यदि जीवित रहना चाहते हो तो वो सब मुझे सौंप। मूर्ख, तुमने महादेव के भक्तों का मार्ग अवरुद्ध किया है, जो महादेव द्वारा सौंपा हुआ दायित्व पूरा करने जा रहे हैं। मूर्खता तो तुमने की है। क्रौंच को मूर्ख कहकर क्या लगता है तुम्हें? महादेव का नाम लेकर मुझे भयभीत कर दोगे? संबंधी हैं वो मेरी बहन के पति। जब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो तुम क्या हो? किंतु तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें दंड अवश्य देना होगा। क्रौंच, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, अपमान किया है, न केवल मेरा अपितु मेरे आराध्य महादेव का भी। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि एक दिन महादेव का ही अंश, एक दिन महादेव का ही तुम्हारे इस अहंकार को खंडित करेगा, खंडित करेगा। और शीघ्र ही वो श्राप पूर्ण होगा। आज मैं इस ग्वाले को दिखाऊंगा कि भले ही ये कैसा भी माया युद्ध कर ले, कितना भी छल कर ले, मैं आज इसके वंश का विनाश कर दूंगा। रुक जाओ, मुझे सबसे पहले भोजन परोसा जाए, उसके उपरांत किसी और को। किसमें इतना सामर्थ्य है बानासुर की शक्तियों का सामना करने का? किंतु बहन पार्वती, यदि वो युद्ध में तुम्हारे विरुद्ध आएंगी तो तुम्हारी ओर से मैं आ जाऊंगा। माता, आप यहां? बाणासुर, महादेव और नारायण ने तुम्हें क्षमा दान इसलिए नहीं दिया कि तुम ऐसे अनैतिक उद्देश्य पूर्ति में क्रौंच की सहायता करो। माता, मुझे स्मरण है, सब कुछ स्मरण है, किंतु आप समझने का प्रयास करिए कि मैं क्रौंच का साथ क्यों दे रहा हूं। मैंने आपके भाई क्रौंच को वचन दिया था और उसी वचन की पूर्ति मेरा धर्म है। धर्म के नाम पर कर्म की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। पहले भुगत चुके हो तुम बाणासुर। इस बार यदि तुम पुनः वही मूर्खता करोगे तो तुम्हारा अंत निश्चित है। अंत के लिए मैं चिंतित नहीं, क्योंकि उसकी चिंता तो स्वयं महादेव ने मुझे वरदान देकर पहले ही दूर कर दी थी। तुम अपने अहंकार में अंधे हो चुके हो। निर्भीकता को अहंकार समझना उचित है क्या? समय साक्षी है बाणासुर। वरदान का दुरुपयोग करने वालों का क्या परिणाम होता रहा है, स्मरण कर लेना। माता पार्वती ने स्वयं आपसे कहा कि आप जो कर रहे हैं वो उचित नहीं है।
क्या अब भी आप कहेंगे कि आपके आराध्य ने आपको संकेत नहीं दिया? क्या अब भी आप क्रौंच की सहायता करेंगे? कौन कहता है कि मैं क्रौंच की सहायता कर रहा हूं? उसका अंत निकट है। कल जब वो हिमावन पर आक्रमण करेगा तो हिमावन की सहायता हेतु कार्तिकेय या गणेश वहां अवश्य आएंगे। और श्राप के अनुसार क्रौंच का अंत किसी शिवांश के हाथों ही निश्चित है। और मैं तो उसका उपयोग इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं हिमालय पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकूं, और जिसके कारण मुझे सबसे अधिक शक्तिशाली राजा समझा जाएगा। सब भयभीत होंगे मेरी चतुराई और मेरी शक्तियों से। कल बाणासुर एक और विजय अंकित करेगा। प्रभु, मेरे समक्ष एक ऐसा प्रश्न है जिसके उत्तर में मुझे अब तक केवल प्रश्न ही मिले। मैंने इस समस्या को हर दृष्टिकोण से देखने का, समझने का प्रयास भी कर लिया, किंतु समाधान मिल ही नहीं रहा है प्रभु। अब आपसे क्या छुपा हुआ है? आप तो जानते ही हैं कि क्रौंच ने कैसा उपद्रव मचाया हुआ है इस संसार में। उसे सबने समझाने का प्रयास किया है प्रभु, किंतु क्रौंच है कि समझ ही नहीं रहा है। प्रभु, अब यदि क्रौंच को शीघ्र ही नहीं रोका गया तो इस संसार में अराजकता फैल जाएगी प्रभु। यदि मेरे वश में होता तो मैं तो क्रौंच को प्रभु, वो आपका संबंधी है, माता का भाई है वो। पर आक्रमण करने पर संकोच होना तो मेरे लिए स्वाभाविक है ना प्रभु। और कदाचित इसीलिए सब उसके अपराध क्षमा करते जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी उसे दंडित कर आपका या माता का अपमान नहीं करना चाहता है प्रभु। न्याय केवल कर्म के आधारों पर होता है, इंद्र संबंधों के आधारों पर नहीं। क्रौंच को अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना होगा। तुम्हें क्रौंच के संबंध में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह दायित्व कोई और पूरा करने वाला है। और समय आने पर क्रौंच को स्वयं उससे युद्ध करना पड़ेगा।